दोस्तों, विटामिन डी को हम अक्सर अपनी बोन्स और अपने दांतों के लिए ही जरूरी समझते हैं, लेकिन इसका रोल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आज की फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल और इंडोर लिविंग के चलते दुनिया भर के करोड़ों लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। ये डेफिशिएंसी चुपके से हमारी बॉडी के मल्टीपल सिस्टम को अफेक्ट करती है और काफी सीरियस हेल्थ कंडीशंस को ट्रिगर कर सकती है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि विटामिन डी क्या है, ये कैसे काम करता है, किन बीमारियों से हमें बचाता है और कैसे हम अपनी डेली रूटीन में इसे नेचुरली इंक्लूड करके अपनी हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर विटामिन डी होता क्या है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा एसेंशियल है। इस विटामिन के दो मेजर सोर्स होते हैं, एक है सनलाइट और दूसरा फूड। जब हमारी स्किन सन की अल्ट्रावायलेट बी रेज से कांटेक्ट में आती है तो हमारी बॉडी विटामिन डी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। दूसरा सोर्स है डाइट, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड मिल्क, एग्स यानी अंडे और फैटी फिश। इन सब में विटामिन डी नेचुरली ही मौजूद होता है। विटामिन डी का प्राइमरी फंक्शन कैल्शियम और फास्फोरस को एब्सॉर्ब करना है, जो हमारे बोन्स और हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं, विटामिन डी हमारी मसल स्ट्रेंथ, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स और मूड रेगुलेशन और इवन हार्मोनल बैलेंस तक को इम्पैक्ट करता है। चलिए सबसे पहले हम इम्यूनिटी की बात करते हैं। विटामिन डी हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है, उसकी सभी तरह के पैथोजन से फाइट करने की एबिलिटी को एनहांस करता है और हमारी बॉडी को कई तरह के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट भी करता है। अगर हमारे विटामिन डी के लेवल लो हैं तो हमें कोल्ड, फ्लू, निमोनिया और दूसरे कई सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। रिसर्च से ये भी देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते हैं उनमें सीजनल इन्फेक्शन का रिस्क काफी कम होता है। ये विटामिन हमारे इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन को भी कंट्रोल करता है, जिससे कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून डिजीज, इन दोनों के होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब आते हैं हमारी बोन्स और हमारे जॉइंट्स पर, जहां विटामिन डी का सबसे ज्यादा रोल है। ये विटामिन डी कैल्शियम को हमारे इंटेस्टाइन से एक एफिशिएंट तरीके से एब्सॉर्ब करने में मदद करता है। अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो तो कैल्शियम प्रॉपर तरह से एब्सॉर्ब नहीं हो पाता, जिससे हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी का रिस्क बचपन में रिकेट्स जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ा देता है और बड़े होने पे इससे ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। ब्रिटल बोन्स का मतलब है फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स, क्रॉनिक जॉइंट पेन और कई सारे मोबिलिटी इश्यूज। इसलिए सनलाइट एक्सपोजर के साथ विटामिन डी रिच फूड्स लेना और ज्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो आप डॉक्टर की एडवाइस पर सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी विटामिन डी एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। स्टडीज के अकॉर्डिंग जिनके ब्लड में विटामिन डी लेवल कम होता है उनमें हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क ज्यादा होता है। विटामिन डी हमारे ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है, हमारी आर्टरीज की स्टिफनेस को कम करता है और हमारी हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी को सपोर्ट करता है। ये इनडायरेक्टली हमारे कोर्टिसोल के मेटाबॉलिज्म पर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकता है। किसी भी तरह के हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को कम करने के लिए एक एडिक्वेट विटामिन डी का लेवल मेंटेन करना एक तरह की लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी हो सकती है। हमारी मेंटल हेल्थ एक ऐसा एरिया है जहां विटामिन डी का रोल अक्सर इग्नोर हो जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, ऐसी कई सारी कंडीशन कई बार लो विटामिन डी से कनेक्टेड पाई गई हैं। यही विटामिन हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, जो कि एक फील गुड हार्मोन है और यही हार्मोन हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी सैड, जहां लोग विंटर के मंथ में ज्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, उसका भी डायरेक्ट कनेक्शन कम सनलाइट और कम विटामिन डी लेवल से काफी हद तक एसोसिएटेड पाया गया है। कई सारी स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से माइल्ड टू मॉडरेट लेवल ऑफ डिप्रेशन, इसके सिम्टम
हम इम्प्रूव हो सकते हैं। अब डायबिटीज की बात करें तो विटामिन डी हमारी इंसुलिन प्रोडक्शन को और हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को दोनों को रेगुलेट करता है। टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी अक्सर देखी गई है और साथ ही रिसर्च भी यही कहती है कि एडिक्वेट विटामिन डी मेंटेन करके हम अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं और साथ ही हम अपनी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है या फिर जिनका लाइफस्टाइल भी काफी ज्यादा सेडेंटरी है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कई तरह के अर्थराइटिस, मल्टीपल सिरोसिस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये सभी बीमारियां विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कनेक्टेड पाई गई हैं। ऑटो इम्यून डिजीज तब होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही हेल्दी सेल्स को एक तरह से दुश्मन समझ लेता है और साथ ही उन्हें डैमेज करना शुरू कर देता है। विटामिन डी इम्यून मॉड्यूलेशन करता है, मतलब ये हमारे इम्यून सेल को ओवर एक्टिव होने से रोकता है और साथ ही हमारे इन्फ्लेमेशन के लेवल को भी कंट्रोल करता है। जो लोग अपनी बॉडी में सफिशिएंट विटामिन डी मेंटेन करते हैं उनमें ऑटो इम्यून कंडीशन का रिस्क कंपैरेटिवली कम देखा गया है। कैंसर प्रिवेंशन भी एक प्रॉमिसिंग एरिया है जहां विटामिन डी को लेकर काफी सारी रिसर्च हो रही है। ये विटामिन कैंसर सेल्स के अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को इनहिबिट करता है और हमारे डीएनए के रिपेयर मैकेनिज्म को भी सपोर्ट करता है। कुछ इनिशियल स्टडीज ने ब्रेस्ट, कॉलन और प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को विटामिन डी लेवल के साथ कोरिलेट किया है। हालांकि ये अभी रिसर्च स्टेज पर है, लेकिन एविडेंस स्ट्रॉन्ग है कि एडिक्वेट विटामिन डी लेवल्स को मेंटेन करने से कुछ तरह के कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, विटामिन डी का ओवरडोज भी हार्मफुल हो सकता है। एक्सेस सप्लीमेंटेशन से कैल्शियम डिपॉजिट हो सकते हैं जो कि हमारी किडनी और हार्ट को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए ब्लाइंडली हाई डोजेज को लेना अवॉइड कीजिए और अपने विटामिन डी लेवल को ब्लड टेस्ट से चेक कर डॉक्टर की कंसल्टेशन से अपनी सप्लीमेंट डोजेज को डिसाइड कीजिए। तो आखिरकार कंक्लूजन सिंपल है, विटामिन डी एक मल्टीटास्किंग न्यूट्रिएंट है जो सिर्फ हमारी बोन्स को ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता बल्कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, हमारी हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, हमारे मूड को इम्प्रूव करता है और साथ ही डायबिटीज और ऑटो इम्यून डिजीजेस के रिस्क को कम करता है। आज के टाइम में जब हम ज्यादातर इंडोर में रहते हैं, सनस्क्रीन हेवीली यूज करते हैं और साथ ही प्रोसेस्ड फूड पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक साइलेंट एपिडेमिक बन गई है। आप अपनी डेली रूटीन में सनलाइट एक्सपोजर, विटामिन डी से रिच फूड और जरूरत हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद सप्लीमेंट्स को भी शामिल कर सकते हैं, जिससे आप ये इंश्योर करेंगे कि हमेशा ही आपकी बॉडी में विटामिन डी के लेवल ऑप्टिमम हो।